आज हम लोग पढ़ेंगे ITI सेकेंड ईयर के फ्रिक्शन चैप्टर। ठीक है, तो ये है वर्कशॉप कैलकुलेशन का फर्स्ट चैप्टर, ITI सेकेंड ईयर का ऑल ट्रेड फिटर एंड इलेक्ट्रीशियन दोनों का ही है। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ जो एक तो डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम को अच्छा से देखो। यहाँ नीचे एक जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये जो सरफेस है मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये सरफेस के ऊपर एक ठो ये रखा हुआ है सरफेस, दिस इज द सरफेस, ये है हम लोग का सरफेस। तो सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, हम लोग का तो सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है क्या, एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक ठो रखा हुआ है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है हम लोग का, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का जो भी चीज़ है, एक तो सामान रखा हुआ है, जो सामान का वेट सरफेस के ऊपर आ रहा है, सामान का कुछ वेट है ना, तो उसका सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो उसको बोला गया है वेट। उसको क्या बोला गया है, वेट, W। तो इसका ये जो सरफेस का वेट, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग इस साइड में देखो मूव हो रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ द बॉडी इधर मूव करेंगे। तो जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसका ऑपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है, उसका ऑपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है, दिस इज दैट फोर्स। तो ये जो फोर्स क्या करेगा, अब देखो दोनों का एरो, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन का, ये जो ऑब्जेक्ट मोशन है, मोशन जिस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन है। मतलब हम लोग जैसे कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसका ऑपोजिट में एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन होने से रोकता है, जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन होने से रोकता है। तो वही फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है, वही फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन, ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन, मोशन के लिए मतलब वो रोकता है, मोशन को रोकता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। यहाँ पे मैं और भी थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूँगी। जैसे फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन हम लोग के लिए अच्छा है कि ख़राब है। फ्रिक्शन का कुछ फ्रिक्शन का यूजफुलनेस है और उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो यूजफुलनेस कहाँ कहाँ पे है। यूजफुलनेस बोलने से देखिए, फ्रिक्शन है बोल के हम लोग चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन है बोल के हम लोग चल पा रहे हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, जैसे कोई टाइल्स है या मार्बल्स है, वहाँ पे पानी गिरा है, तो वहाँ पे स्लीप होने का हम लोग का बहुत चांस रहता है। दैट मीन्स देयर इज़ लेस ऑफ फ्रिक्शंस इन दैट सरफेस। जहाँ पे मार्बल या टाइल्स है कि प्लेन सरफेस है और पानी गिरा है, ऑयली है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम है। लेकिन जहाँ पे रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा होने से हम लोग को चलने में ईजी होता है। जैसे टायर जैसे हम लोग नया टायर ख़रीदते हैं तो टायर का नीचे कट होके रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन रहेगा बोल के। जितना प्लेन होगा टायर, जितना पुराना होता है उतना प्लेन हो जाता है, उसका मतलब फ्रिक्शन उसमें कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से स्लिप होने का डर रहता है। तो फ्रिक्शन हम लोग का चलने के लिए, मूवमेंट के लिए हम लोग का एडवांटेज है। ऐसे फ्रिक्शन का बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। जैसे डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कोई मशीन चल रहा है, ठीक है, तो मशीन में हम लोग का जो मशीन चलता है, तो मशीन चलते चलते क्या होता है, उसका बैरल जो होता है, सेफ्ट बैरल जो लिंक रहता है, वो चल के घिस जाता है। घिसने के बाद वो जो घिसता क्यों है, क्योंकि दो ठू सरफेस जब रब्ड होता है तो उसमें एक जो फोर्स ये होता है वो फ्रिक्शन फोर्स, तो उसको क्या करता है, घिसा वो जो मशीन का पार्ट्स को रूइंस कर देता है। उसको हीट स्टार्ट होता है और हीट से वो उसका, तो डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, जैसे ड्यू टू फ्रिक्शन एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज नेवर 100%। इट मीन्स जैसे फ्रिक्शन के लिए मशीन, हम लोग का मशीन का जो एफिशिएंसी वो कम हो जाता है। ठीक है, सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन प्रोडक्ट हीट कजिंग, मतलब जैसे मूविंग पार्ट्स ऑफ ए मशीन में हीट कज होता है और हीट उत्पन्न होने के कारण ये मशीन को
मशीन खिया जाता है, मशीन मतलब टीयर्स, जैसे वेयर एंड टीयर होता है मशीन पार्ट्स, तो वो होता है फ्रिक्शन के लिए। तो वो भी क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर देयरफॉर डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। जैसे इंक्रीज दो मशीन पार्ट्स जब चलता है तो रफ होके हीट पैदा होता है, और हीट होने से वो मशीन पार्ट्स को मशीन पार्ट्स वेस्ट होता है, तो उसी लिए डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द, तो ये क्या करता है, मशीन का एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है। ड्यू टू दिस डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन मूविंग स्लाइडिंग पार्ट वी शुड लाइक टू रेड्यूस फ्रिक्शन टू द मिनिमम। तो हम लोग को क्या करना है, तो यही चीज़ के लिए हम लोग को फ्रिक्शन, मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन रेड्यूस करना रहता है, और उसके लिए फ्रिक्शन रेड्यूस करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, मशीन्स में ऑयल देना है, लुब्रिकेंट्स देना है, बॉल बेयरिंग्स देना है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम करना है हम लोग को, क्योंकि मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो मैं फ्रिक्शन के बारे में जो भी बताई, थोड़ा बहुत तो जो हिंट्स है उतना जानने के बाद हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जब आएगा तब मैं फ्रिक्शन का और थोड़ा सा आगे जाऊंगी। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हाँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, व्हिच इज यूजफुल फ्रिक्शन, व्हिच इज यूजफुल फ्रिक्शन। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया है। ब्रेक शू लाइनिंग, यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखो 4 ऑप्शन है। ब्रेक शू लाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है ब्रेक शू लाइनिंग। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला दिया है ब्रेक शू लाइनिंग, सेकंड दिया है रिंग्स इन द सिलेंडर, थर्ड दिया है क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग, एंड फोर्थ दिया है व्हील हब बेयरिंग। ठीक है, तो इसमें से तो इसका आंसर क्या होगा, व्हिच इज यूजफुल फ्रिक्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ब्रेक शू लाइनिंग, रिंग्स इन द सिलेंडर, ब्रेक शू लाइनिंग। ब्रेक शू लाइनिंग के क्या, हम लोग जो ब्रेक मारते हैं उसका शू में एक लाइनिंग रहता है, ब्रेक शू लाइनिंग, वो जो कि ब्रेक मारने से हम लोग का साइकिल हो, गाड़ी हो, रुक जाता है। रिंग्स इन द सिलेंडर, सिलेंडर में एक रिंग होता है। क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग्स एंड व्हील हब बेयरिंग्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये जो ब्रेक शू लाइनिंग, सही आंसर क्या होगा, ब्रेक शू लाइनिंग। अगर ये ब्रेक शू लाइनिंग नहीं है तो हम लोग का सही आंसर होगा